चीज का मुझे भरोसा है कि जो यहाँ की आवाम है मेरा साथ दे। कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी के लीडर शरीक हुए हैं या उन्होंने सपोर्ट किया है या हमारे लिए खड़े रहे हैं, कोई नहीं खड़ा था। क्या सिफाउर रहमान अभी भी सीए और एनआरसी का विरोध करते हैं? बिल्कुल करते रहेंगे, मरते दम तक करते रहेंगे। 50 साल जेल में डाले रखेंगे तब भी करते रहेंगे। और एक वो मुसलमान जिनके पास अधूरे पेपर है, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहे और साबित करते रहे, साबित करते करते कब्र में पहुंच जाए कि हाँ हम इंडियन है। तो क्या आप अपने आप को निर्दोष फिर भी मानते हैं? अगर मेरे पे वित्त, जो आपने कहा वित्त का आरोप है, वित्तीय सहायता का है, तो फिर पुलिस ने साबित क्यों नहीं किया? मेरे अकाउंट सील क्यों नहीं किए? जब ईडी का मुकदमा मेरे एक्यूज पर लग सकता है तो फिर मेरे पे क्यों नहीं लगा? साबित किसी ने नहीं कहा, मेरे वकील ने भी नहीं कहा है। आप गलत मतलब डायरेक्शन में बात को ले जा रहे हैं। हम वोट काटने के लिए नहीं, वोट सीट जीतने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। नमस्ते, इंडिया न्यूज इन खबर देख रहे हैं। इस वक्त हम लोग ओखला में हैं क्योंकि दिल्ली में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है और 4 दिन बाद चुनाव होने वाले हैं, जिसके बाद से 2 ऐसी सीटें हैं जो कि पूरे दिल्ली में नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय है और उसमें से एक सीट है ओखला। और ओखला से एआईएमआईएम ने अपने प्रत्याशी को उतारा है, सिफाउर रहमान को। सर, सबसे पहले आपका इंडिया न्यूज इन खबर में स्वागत है। धन्यवाद सर, पहला सवाल ये था कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, बाहर भी देख रहे थे और अंदर भी देख रहे हैं, हमारे बगल में भी लगातार पुलिस का पहरा है। आप अभी जेल से आ रहे हैं? जी, मैं पुलिस कस्टडी में हूँ और जो मुझे पैरोल मिली है, पुलिस कस्टडी मिली है, क्योंकि मुझसे पहले मेरे जो मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन है, उनको भी पुलिस कस्टडी में पैरोल मिली है, इसलिए ये पुलिस मेरे साथ है। सिफाउर जी, ये बताइए कि जो आपके ऊपर आरोप लगे, जिनके लिए आपने लड़ाई लड़ी, आपके हिसाब से तो क्या वो लोग भी आपका साथ दे रहे हैं? क्योंकि 2-3 दिन हो गए आप चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, तो क्या लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? ये तो यहाँ की आवाम बताएगी कि रेस्पॉन्स कैसा है, या मेरी जो टीम है वो बताएगी। और जो मेरी टीम ने जहाँ तक मुझे बताया है, अब तक माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और मुझे अपने ऊपर भरोसा है, क्योंकि मैं जामिया से और ओखला जामिया नगर से हमें पिछले 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक, तो इस चीज का मुझे भरोसा है कि जो यहाँ की आवाम है मेरा साथ देगी। ठीक है, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि जो नेता होता है, आपकी इलाके का विधायक होता है, वो नेतृत्व करता होता है आपका। आपने बताया कि आपके कौम के लिए आपने लड़ाई लड़ी, उसके बाद अमानतुल्लाह खां हैं, तो क्या अमानतुल्लाह खां जो नेतृत्व करता है, क्योंकि वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये जो पूरा दंगा हुआ, कहीं ना कहीं वो लोग उसमें दंगे में कहीं नहीं तो लेकिन सीए एनआरसी के विरोध में थे और लोगों का समर्थन कर रहे थे। ओवैसी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ओवैसी क्या यहाँ पे लड़ाई लड़ने आए थे उन लोगों के लिए? हमने लड़ाई लड़ी, लड़ाई तो आपने भी लड़ी थी। क्या अमानतुल्लाह खां जेल में कभी मिलने आए आपसे? देखिए, मैं किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट की बात नहीं करूंगा, मैं पार्टीज की बात करता हूं। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, तो जब एनआरसी और सीए का प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, जो आर्टिकल 14 का उल्लंघन हुआ, उसके बाद हम लोगों ने एनआरसी और सीए का प्रोटेस्ट जामिया से शुरू किया। जामिया से फिर शाहीन बाग गया। तो शाहीन बाग में 2 दिन प्रोटेस्ट के बाद केजरीवाल ने ये कहा था, एक स्टेटमेंट आया था, बाकायदा ट्वीट आया था कि पुलिस अगर मुझे दे दी जाए, मैं 2 दिन में इस प्रोटेस्ट को हटा दूंगा। और जहां तक यहाँ के लोकल लीडर्स की बात है, जिन लीडर्स की आप बात कर रहे हैं, वो 4 घंटे रुके थे सड़क पर। 4 घंटे बाद वो वापस आ गए थे और उसके बाद कभी किसी प्रोटेस्ट में शरीक नहीं हुए हैं। और कोई भी लीडर, कोई भी पार्टी का, किसी भी पार्टी का लीडर इस सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में नहीं शरीक हुआ है। अगर कोई ये कहता है कि कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी के लीडर शरीक हुए हैं या उन्होंने सपोर्ट किया है या हमारे लिए खड़े रहे हैं, कोई नहीं खड़ा था उस वक्त सिर्फ जनता, ओखला की आवाम खड़ी थी, जामिया नगर के लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग, जगह जगह प्रोटेस्ट होते, वो लोग खड़े हुए थे। बाकी लीडरशिप जो कहे आप किसी पार्टी की, कोई पार्टी नहीं खड़ी थी। और जहां तक आपने हमारे अध्यक्ष के बारे में कहा कि ओवैसी जी ने जितना जहां बोलना था उन्होंने बोला है और हमेशा वो खड़े रहे हैं। और जब तक हम अपनी एक लीडरशिप कायम नहीं करेंगे हर जगह, हर स्टेट के अंदर, तब तक हमारे लोग सुनने वाले नहीं है। क्या सिफाउर रहमान अभी भी सीए और एनआरसी का विरोध करते हैं? बिल्कुल करते रहेंगे, मरते दम तक करते रहेंगे। 50 साल जेल में डाले रखेंगे तब भी करते रहेंगे। इससे जो गलत है तो गलत है, जो हक है, जो सही है। आज सीए और एनआरसी अगर एनआरसी नहीं हुई है, उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि जो 5 साल पहले प्रोटेस्ट हुआ था, जो ये 2 हिस्सों में बांटना चाह रहे थे,
एक वो मुसलमान जिनके पास पूरे पेपर हैं और एक वो मुसलमान जिनके पास अधूरे पेपर है, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहे और साबित करते रहे, साबित करते करते खबर में पहुंच जाए कि हाँ हम इंडियन है। ये दो हिस्सों में बांटना चाह रहे थे, उसको काफी हद तक लगाम लगा है, काफी हद तक एनआरसी देखिए आज तक नहीं है। और उससे हमारे सीए प्रोटेस्ट से किसान आंदोलन कितना बड़ा हुआ और हम इंस्पायर होकर ही वो इतना बड़ा आंदोलन हुआ। उस आंदोलन ने तीनों कानून जो काले कानून बनाए थे किसानों के, उन कानून वापस सरकार को वापस लेने पड़े। सिफा जी पीछे पोस्टर लगा है, उसमें निर्दोष बताया गया, हर जगह ओखला में आपको निर्दोष बताया गया। अगर आप निर्दोष हैं तो आपके जो वकील हैं अभिषेक सिंह, उन्होंने कोर्ट में बताया कि उस प्रोटेस्ट में ठीक है वो शामिल नहीं थे, लेकिन उन्होंने वित्तीय सहायता मदद की थी जो लोग प्रोटेस्ट में शामिल थे। तो अगर आप उसमें शामिल थे तो फिर एक आंकड़े जो है कि 700 लोग जख्मी हुए, कुछ लोग की मौतें हुई, तो फिर तो क्या आप अपने आप को निर्दोष फिर भी मानते हैं? जनाब प्रोटेस्ट जामिया में चल रहा था और मैं जामिया नगर से बाहर नहीं निकला। पहली बात है कि मैं केस से रिलेटेड कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन आपने सवाल किया है तो मैं सवाल के जवाब में इतना कहना चाहता हूँ कि मैं जामिया से बाहर, और अगर मेरे पे वित्त जो आपने कहा वित्त का आरोप है, सहायता का है, तो फिर पुलिस ने साबित क्यों नहीं किया? मेरे अकाउंट सील क्यों नहीं किए? मेरी आज भी एलुमनी एसोसिएशन के अकाउंट सील क्यों नहीं किए गए? ये बात तो आपके एक मिनट प्लीज। जब ईडी का मुकदमा मेरे कोई एक्यूज पर लग सकता है तो फिर मेरे पे क्यों नहीं लगा? सवाल है ना कि अगर मेरे पास वित्त का घोटाला है या वित्त का मतलब वो है, जब एक पे आरोप लग सकता है तो दूसरे पे भी लगेगा। ये बात तो आपके वकील अभिषेक सिंह स्वीकार देखिए क्या कौन सा साबित, एक चीज भी अगर मेरे पास आए साबित किसी ने नहीं कहा, मेरे वकील ने भी नहीं कहा है। आप गलत मतलब डायरेक्शन में बात को ले जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आप जेल के अंदर जब रहते क्या बाहरी राजनीति के बारे में पता चलता है कि क्या चल रहा है बाहर? बिल्कुल चलता है, अखबार आते हैं, न्यूज आते हैं, जेल में पेपर्स आते हैं, पेपर्स में पढ़ते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं, सारी चीजें पढ़ते हैं, सारे पेपर न्यूज पेपर अवेलेबल है। संविधान ने इस कानून में मतलब इतना बड़ा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इतना बड़ा हम लोग को इतना बड़ा संविधान दिया है और इसको हमारे बचाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ जाए हम करेंगे। और उसी की वजह से आज अखबार पढ़ रहे हैं, उसी की वजह से आज हम बाहर आके इलेक्शन लड़ रहे हैं, मीडिया से बात भी कर रहे हैं। आपसे मीडिया से बात है यही। सिफा जी एक सवाल था कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी लगातार फ्री के वादे किए जा रहे हैं, क्या सोचते हैं सिफा जी इस बारे में? देखिए मैं नहीं जानता क्या सियासत पॉलिटिक्स हो रही है, ये फ्री की है, मैं फ्री और उसमें मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, मैं बाहर जो आया हूँ इस बात के लिए आया हूँ, हमारे इश्यूज कौन रेज करेगा? मैं यहाँ की लोकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो चलती रहेंगी, लेकिन हमारी नेशनल लेवल पर जो प्रॉब्लम है, हमारे साथ जो हक तलफी की जा रही है, मैं उसके लिए आया हूँ, उसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। यहाँ से हिंदुस्तान जामिया नगर एक ऐसा इलाका है जो पूरे हिंदुस्तान के जो जितनी भी तंजीमें हैं यहाँ के सबके हेडक्वार्टर्स है, यहाँ से पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज जाता है। पूरे ओखला में अगर कोई काम होता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसका मैसेज जाता है। मैं वो मैसेज देने आया हूँ और उसमें मैं कितना खरा उतरता हूँ ये आने वाले समय में 8 फरवरी को पता चल जाएगा। सिफा जी एक सवाल ये था कि जो अमानतुल्लाह खां हैं वो आरोप लगाते हैं कि ओवैसी और एआईएमएम कहीं ना कहीं वोट काटने का काम कर रही है, क्योंकि और ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जितने लोगों को चुनाव लड़ा रही कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, फिर चाहे आप हो, तो ये सारे मुस्लिम वोटर है और कहीं ना कहीं बीजेपी ने हिंदू वोटर को उतारा है, तो उसके बाद से कहने की वोट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये आरोप लगाते हैं अमानतुल्लाह खां। देखिए केजरीवाल, मैंने फिर आपसे कहा मैं किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पार्टी की। अगर केजरीवाल ये समझते हैं कि दिल्ली के अंदर असद साहब ने एआईएमआईएम ने वोट काटने के लिए, तो मैं केजरीवाल साहब से सवाल करता हूँ कि हरियाणा में आपने क्या किया था, आपने गोवा में क्या किया, आपने गुजरात में क्या किया, आपने महाराष्ट्र में क्या किया? यानी कि आप चारों जगह पे बीजेपी की बी टीम थी, तो बी टीम तो आप है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस भी टीम है, क्योंकि कांग्रेस सारी सीटों पर इलेक्शन लड़ा रही है, हम तो सिर्फ 2 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर आंकड़े देखे जाए तो 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर 20% मुस्लिम वोट है, ठीक, और कुछ सीटें ऐसी है 15% है, कुछ ऐसी है 30% है, कुछ सीटें ऐसी 50% है। हम तो वोट नहीं काट रहे हैं, हम तो सिर्फ 2 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं जहां पर मेजोरिटी में मुस्लिम वोटर्स है। मुस्लिम वोटर्स जहां मेजोरिटी में है वहां पर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम वोट काटने के लिए नहीं, वोट
सीट जीतने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम बार्गेनिंग के नेगोशिएट करने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, दिल्ली में अपनी लीडरशिप कायम करने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। ओवैसी साहब का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि ओखला की जो जनता है वो ओवैसी के ऊपर फूल बरसाएगी और केजरीवाल के ऊपर जूते चप्पल बरसाएगी। सुना आपने ये बयान? देखिए, कौन किसके ऊपर जूते चप्पल बरसाएगा या फूल बरसाएगा तो ये तो 8 तारीख को मालूम होगा। देखिए, मैंने कहा कि मैं कोई भी इस तरह का बयान या किस तरह की बात नहीं कहना चाहता। सिंपल सी बात है, मैं अपनी पार्टी के लिए और अपने ओखले के अवाम के लिए, दिल्ली के लिए, हिंदुस्तान में एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हमने जो लड़ाई लड़ी थी वो सही थी या गलत थी। आज एक शफाउर रहमान जेल में है, अगर आज एक शफाउर रहमान हारता है तो कल को दूसरा शफाउर रहमान पैदा होगा या नहीं होगा। सवाल ये है, क्या नई जनरेशन में भी हमारे हक की बात करने वाले लोग पैदा होंगे या नहीं होंगे, सवाल ये है। एक अंतिम सवाल, अगर शफाउर रहमान अगर चुनाव जीत जाते हैं तो क्या अंदर जेल से ही ये नेतृत्व करेंगे अपनी आवाम का, अपनी जनता का, ओखला की जनता का? मेरी टीम यहाँ पर बहुत मजबूत है और जहां तक जेल में मुझसे तो पहले केजरीवाल साहब 6 महीने पूरी दिल्ली को चलाकर जेल में से आ रहे, बाहर आकर इस्तीफा दिया है उन्होंने, जेल से दिल्ली को चलाया। मैं तो सिर्फ एक विधानसभा से चुनाव लड़ा जो कि यहाँ मेरी टीम बहुत मजबूत है। मैं नहीं होऊंगा तो परमानेंट तो मैं बाहर, ऐसा नहीं कि जेल में ही रहूंगा, मैं भी बाहर आऊंगा और जब तक नहीं आऊंगा तब तक मेरी टीम है, मेरे लोग हैं, सब और जेल मैनेज करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ केजरीवाल साहब ने क्या किया है, उनकी टीम ने दिल्ली चलाई ना। जब मुख्यमंत्री थे जेल में थे, अंदर जेल से पूरी दिल्ली को चलाया ना उन्होंने, तो इस तरह से हम भी चला सकते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ शफाउर रहमान थे जो कि AIM ने ओखला से इनको उम्मीदवार बनाया। अब देखना ये होगा कि 8 फरवरी को जब रिजल्ट आएंगे तो उसमें क्या होने वाला है, लेकिन आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।